हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, लेक्चर नंबर 11 इंडियन पॉलिटी का हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो 10 लेक्चर अपलोड हुए उनका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को सिस्टमेटिकली वॉच कर सकते हो। नॉट ओनली पॉलिटी सेक्शन, हम आने वाले टाइम में हिस्ट्री कवर करेंगे, आपके जनरल साइंस कवर करेंगे, कंप्यूटर सेक्शन हम कवर करेंगे, यानी कि जीएस का जितना भी सेक्शन है इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सेक्शन आपको यूट्यूब पे सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। सो आज हम कर रहे हैं 11th लेक्चर जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफ़ी आसान सा टॉपिक है। आप इजीली इसी वीडियो में लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी हैं, तो आज इसी वीडियो में हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे। देखो, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जो हमने पार्ट 3 में पढ़े थे, आर्टिकल 12 से लेकर 35, तो उसके बाद हमारा पार्ट नंबर 4 आता है, जिसमें आते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो अभी हैंग क्या, देखो सबसे पहले जैसे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आपके मूल अधिकार हैं। आपके अधिकार आपसे उल्लंघन होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, ये क्या है जी? ये भी कुछ गाइडलाइंस ही हैं। ओके, ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं, which aims to create the social and economic condition which the citizen can lead a good life। यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मॉरल वैल्यूज़ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ डीपीएसपी दिए गए हैं कि आप लोग ये फॉलो कीजिए, ताकि जो लोग, जो सिटीज़न, हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। फंडामेंटल राइट और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, बट डीपीएसपी का वायलेशन अगर होता है, दीज आर नॉन जस्टिसेबल। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ये आपने ध्यान रखना। आपके डीपीएसपी वायलेट होते हैं, आपकी सरकार आपकी रोडें नहीं प्रॉपर बना रही, आपका काम डिले हो रहा है, आप कानूनी कार्रवाई एफआईआर नहीं लगा सकते कि हाँ ये नहीं हो रहा। वो एक मॉरल चीज़ें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को फॉलो करने एट दी एंड वोट भी तो लेना ना उन लोगों ने। तो ये सब चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स। आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो वायलेशन के लिए। डीपीएसपी के लिए आपको जस्ट एक मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल इथिक्स हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, ताकि आप लोग इसे फॉलो करवाइए, ताकि जो लोग, हम लोग जैसे हम सिटीजन्स हैं, हम एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर पाए। तो ये जो लाइन लिखी है, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, मीनिंग दैट दे कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट, बट दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। यानी कि बेसिक वैल्यू है, वो फॉलो करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। इसमें हमने पढ़ना क्या है, पार्ट नंबर 4 जो डीपीएसपी आते हैं, और इसके रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, ये आर्टिकल्स हमने देखने हैं। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले डीपीएसपी कौन से पार्ट में आते हैं जी? डीपीएसपी आते हैं जी पार्ट नंबर 4 में। इसके आर्टिकल्स कौन से हैं? इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 36 से लेकर 51। डीपीएसपी हमने किस कंट्री से इंस्पायर होकर, हमने कहीं ना कहीं से सब चीज़ें ली हैं। तो डीपीएसपी के को कहाँ से हमने इंस्पायर होकर लिया? ये हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो डीपीएसपी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कंट्री दैट इज़ आयरलैंड। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आपको पार्ट, आर्टिकल्स और कंट्रीज कौन सी? आयरलैंड, ये आपने याद रखने। अब ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस यहाँ लिखे हैं, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, बिल्कुल एनफोर्सेबल बाय लॉ, वेयर डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, मैं बता चुका हूँ। टू सेट्स ऑफ द प्रिंसिपल कंप्लीमेंट ईच अदर। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम वाइल डीपीएसपी एम्स टू एस्टैब्लिश सोशल वेलफेयर स्टेट। सोशल वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब कि इस तरीके की स्टेट जहाँ हम प्रॉपरली अच्छे से अपनी लाइफ को व्यतीत कर पाएँ। एक डिबेट हुआ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था रिलेटेड टू फंडामेंटल एंड डीपीएसपी। एक केस था, बेसिकली याद रख सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम था केशव नंदा भारती केस 1973 का, जहां कोर्ट ने ये कहा था डेट डीपीएसपी आर इम्पोर्टेंट बट दे कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है बट ये फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बट अगर देखो, जनरली एक डिफरेंस आता है कि फंडामेंटल राइट्स हमें कहते हैं कि एक पॉजिटिव वे में हमें कहते हैं कि ये चीज़ें हमें करनी है, और डीपीएसपी से वहीं बात करें, दीज आर द नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस। आप एक अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, दीज आर द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस
वेयर डीपीएसपी आर द नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो ये एक नॉन जस्टिसेबल, ये आप याद रख लीजिएगा, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस डैट मीन कि जो चीज़ें हमने नहीं करनी है ताकि हम ये चीज़ें ना करें और हमारे जो सिटीजन्स हैं एक अच्छी लाइफ जी पाएँ। वही फंडामेंटल राइट्स को हम एज ए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये चीज़ें हमारे हक हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं क्या क्या रिलेटेड है। देखो डीपीएसपी को क्लासीफाई हमने 3 डिफरेंट, ओवरऑल जब बना था तो इसमें इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस पर ये कुछ मेंशन नहीं था कि सोशलिस्ट कौन से हैं, गांधीन कौन से हैं, बट ये स्टिल उसके बाद हमने इसका डिवीज़न किया है जिसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को हमने कहा है, कुछ गांधीन प्रिंसिपल्स हमने डिवाइड किए हैं 36 से लेकर 51 को, और कुछ को हमने लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का नाम दिया। वो हम आने वाले अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अब बात करेंगे, देखो अब ये डिवीज़न है पूरा। देखो सबसे पहले हम जनरली हम पढ़ते कहाँ से, 38 से 51 तक पढ़ते हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे हम 14 से शुरुआत कर देते हैं ना, वैसे ही डीपीएसपी आप जनरली किसी बुक में देखेंगे तो आपको 38 से दिखे होंगे, 38 से लेकर 51, बट मैं आपको 36 का भी बताऊंगा। नोट्स आई होप आप लोग बना रहे हो, मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपको नोट्स बनाने। 38 वही, जैसे देखो 36 जैसे हमने आर्टिकल, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है, वो एक डेफिनेशन देता है स्टेट की। स्टेट के तहत जो हमारा पार्लियामेंट आ जाता है, लेजिस्लेचर बॉडी आ जाती है, हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, वैसे ही जो आर्टिकल नंबर 36 है डीपीएसपी का, वो हमें डिफाइन करता है द स्टेट। वो भी डिफाइन करता है स्टेट माने यूनियन के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेंट्रल, स्टेट, लेजिस्लेटिव बोर्ड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यानी कि 36 वो डिफाइन करता है स्टेट को। वहीं 37 क्या कहता है, 37 कहता है, प्लीज़ नोट करते रहिए, 37 कहता है कि 37 वही चीज़ कहता है कि आपके डीपीएसपी हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं, आप इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। तो ये 2 चीज़ आपने याद रखनी। अब आ जाते हैं हमारा 38। सबसे पहले कुछ सोशलिस्ट कैटेगरी के तहत जो आते हैं तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी है, वो मैं आपको मार्क करवाते रहूँगा। और बाकी तो जितनी आप याद रखें उतना ही वेल एंड गुड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। स्टार्ट करते हैं। देखो आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 क्या कहता है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के तहत आता है। द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इज़ मोर इंक्लाइन टू पॉलिटिकल जस्टिस। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक बिल्कुल कंसेप्ट है इसमें, बस आप ध्यान रख लो, डेट्स ऑल, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर मोर इंक्लाइन टू पॉलिटिकल जस्टिस, वेयर द डीपीएसपी आर मोर इंक्लाइन टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में जिसमें हमारे पास अपने राइट्स हैं, भाई हम लोग आप राइट्स हैं आपके पास, तो वहीं अगर सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर सम द कुछ बेसिक एथिक्स हैं कि ये हमें फॉलो करने। बट बस ये एक मेजर सी लाइन याद रखो, फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंक्लाइन टू पॉलिटिकल जस्टिस, वेयर द डीपीएसपी आर मोर इंक्लाइन टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये एक पॉइंट सा याद रख लो। अब 38 क्या कहता है कि एक स्टेट हमारी एक ऐसी होनी चाहिए जहां हमें जस्टिस हो एंड एक प्रॉपर लाइफ हम जी पाएँ, वेलफेयर ऑफ द स्टेट बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर। उसके बाद आता है जी आपका 39 हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि द स्टेट शुड इंश्योर राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स, यानी कि वेल्थ ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो, इक्वल पे फॉर इक्वल both men and women, protection of the health, strength and of the workers and protection of child against exploitation। तो ये कुछ चीज़ें 39 कहता है। अब इसमें एक एडिशन भी हुआ था 39A, वो मैं आपको जब कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, अमेंडमेंट्स भी कुछ हुए हैं हमारे डीपीएसपी में। 39A अभी आगे आ जाएगा, वो मैं पूरा प्रॉपर वीडियो लिखा हुआ है स्लाइड में, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे नोट साइड में बना लें, क्योंकि यहाँ 39 है तो साथ में बना देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। 39A है जी, वो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976, वो ऐड हुआ था, वो आ जाएगा, बट स्टिल आप नोट्स बनाए। उसमें क्या चीज़ कही गई थी, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड, ये टर्म जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ वो नोट कीजिए। इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड 39A, 39 लिखिए, ब्रैकेट में A लिखिए, 39 ऐसे लिखना है आपने और ब्रैकेट में A लिखना है। इसने ये अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976, ये टर्म ऐड हुआ था, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड, ये आप याद रखें।
उसके बाद जी आपका 40 कहाँ चला गया, 40 गांधीयन में आ जाता है, तो वो फिर अलग आएगा। ये हम अभी पढ़ रहे हैं जो हमारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, वो मैं आपको बताता हूँ। 41 क्या कहता है, ये कहता है जी द स्टेट शुड प्रोवाइड द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ये याद रख सकते हो, याद रख लो, एक बार देख लो। उसके बाद 42 क्या कहता है, 42 ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैटरनिटी लीव की बात, रिलीफ की बात कही गई। मैटरनिटी जो गर्भवती महिला है उसको जो लीव मिलती है बेसिकली, वो बात की गई है आर्टिकल 42 के तहत। द स्टेट शुड मेक प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव की बात करें। उसके बाद आर्टिकल 43 जो सोशलिस्ट के तहत आता है, ये कहता है कि इंश्योर ए लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वर्कर्स की बात करता है। और आर्टिकल 47 बात करता है द स्टेट शुड रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जो बात करता है वो करता है आर्टिकल 47, जो कहता है कि द स्टेट शुड रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो 42 आपने याद रखना ही रखना है। ओके 42 आप याद रख लीजिएगा, एंड 39A जो मैंने आपको बताया अमेंडमेंट हुआ है वो आप ध्यान रख लीजिएगा। जब आप 2-3 बारी पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि इतने सारे आर्टिकल्स, इनको ट्रिक बताओ सर। कल एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि सर ट्रिक बताओ, ये कैसे याद रहेंगे। देखो मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ें ट्रिक से काम, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना, ट्रिक व्रिक भूल जाती है। ट्रिक काम आती है, कई जगह ट्रिक भी हम काम करते हैं, ट्रिक यूज़ करते हैं, बट हर जगह इन चीज़ों के लिए ट्रिक मत यूज़ करो। इनको बार बार जब रिवाइज़ करोगे ना, जब आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाएगी, आप जब बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में इस चीज़ें छप जाएंगी, तो फिर ट्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो सोशलिस्ट में मैंने आपको बता दिए जो 4-5 इंपॉर्टेंट है। 39A याद रख लीजिएगा, मैटरनिटी लीव वाला याद रख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स जो गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत की बात करता है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, विलेज पंचायत की। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, इन वीडियोस के मॉक टेस्ट मैं अवेल करवा चुका हूँ। वीडियोस चाहे एक दिन लेट आ रहे हैं, बट इनके मॉक टेस्ट ऑलरेडी अभी आप जाएंगे हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो इसका टेस्ट भी आप दे सकते हो। इन क्वेश्चंस का 20-20 क्वेश्चंस में हर टॉपिक के ला रहा हूँ। अभी ऐप को डाउनलोड करो, इन वीडियोज़ के PDF भी हमारी ऐप पे मिलेंगे। नॉमिनल सा प्राइस रखा है, एनरोल कर लो। GS सेक्शन आपका अच्छे खासे से प्रिपेयर हो जाएगा। नॉट ओनली GS सेक्शन, बाकी मैथ्स और रीजनिंग, उन सबके भी प्रैक्टिस सेट्स भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। तो अभी एनरोल कर लें एंड प्रैक्टिस आज से शुरुआत कर दें। डोंट वेस्ट द टाइम वेस्ट करने का नहीं। ओके सो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है, ये आपने याद रखना, ये गांधीयन फिलॉसफी के तहत आते हैं। आर्टिकल 43 ये अगेन इंपॉर्टेंट है, जो कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन की बात करता है। गांधी जी, कॉटेज इंडस्ट्री गांधी जी की फिलॉसफी थी, तो गांधी जी का ही ये गांधीयन फिलॉसफी आर्टिकल 43 भी आप याद रखें, जो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करता है। आर्टिकल 46 अगेन गांधीयन फिलॉसफी दे द स्टेट शुड प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन की बात करें, SC और ST की बात करें, जिनको प्रमोट करने की बात की गई गांधीयन फिलॉसफी में, ये आर्टिकल 46 ये आपको याद रखना है। ओके और आर्टिकल 47 भी गांधीयन वाले सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। द स्टेट शुड एंडेवर टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स को रोकने के लिए, उनको प्रोहिबिट करने की जो बात करता है वो करता है आर्टिकल 47, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 48 किसकी बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, आर्टिकल 48 ये आपको याद रखना है। एनिमल हस्बेंड्री की कौन सा आर्टिकल बात करता है, ये करता है जी आपका 48। और 48A भी है जो इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। 48 अगर जनरली सिंपल सा है तो सीधे आपका एनिमल हस्बेंड्री का आता है। इसमें 48A भी है, ये आप प्लीज़ नोट बनाइए। नोट्स में इसलिए बोल रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की। ओके ये आप याद रखें। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट वाले लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इसमें ना ये गांधीयन वाले 40 वाले अपने याद रखना है, 43 भी आप याद रखें, 46 भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद रखने, इनको आपको याद रखना, रिवाइज करें तो हो जाएगा। अब बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के तहत। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक ही तरीका कानून पूरे राज्य में, ठीक है। जैसे उत्तराखंड पहला बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया था। ओके तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक स्पेसिफिक अगर आपने बिल्कुल जानना है कि ये क्या है, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बट इसमें आपने याद रखना है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो अंडर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के तहत आता है। उसके बाद जी आपका जी आर्टिकल 45,
देखो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आर्टिकल 44 की अगर बात करें, द स्टेट शुड प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अंटिल द कंप्लीट देखो अब अगर मैं बात करूं डीपीएसपी, अब डीपीएसपी एक टाइम ऐसा आएगा कि डीपीएसपी भी फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपको पता है कि 21A जो हमारा आता है, जो एजुकेशन की राइट की बात करता है, कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है 21A के तहत, वो हमारा फंडामेंटल राइट भी बन चुका है। बट अगर मैं शुरुआत की बात करूं, इसमें इसकी शुरुआत यहाँ 45 से हुई थी। यहाँ द स्टेट शुड प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, तब तो एक मॉरल इथिक्स थे, ये मॉरल प्रिंसिपल्स थे, एक प्रिंसिपल्स से स्टेट्स को कि हाँ आपको बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बट अब हमारा स्टैंडर्ड भी राइज हो चुका है विद टाइम, हम इतने डेवलप हो चुके, अब हमने उसको अब एक 21A के तहत जो हमारा, अब हमने उसे एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। विद टाइम आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें, विद टाइम आप देखिएगा अमेंडमेंट आएंगे तो डीपीएसपी की चीज़ें फंडामेंटल राइट्स बन जाएंगी, क्योंकि इतनी अब हमारे पास पावर है, अब एजुकेशन हम फ्री सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले ये कि गाइडलाइंस थी, बट नाउ 21A के तहत अब कंपल्सरी एजुकेशन भी फ्री है। ओके, ये आप याद रखना, इसमें भी एजुकेशन का ही जिक्र किया गया। उसके बाद 48, ये आप याद रखें, इसमें आई थिंक इसमें दीज आर सम मैसअप रिगार्डिंग द 48। इसमें अगर 48 की बात करें तो ये यहाँ पे गांधीन फिलॉसफी के तहत ही आता है, बट यहाँ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के तहत है। 48 का आप कहा जाता है जी अगेन द इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, और 48A भी इन्वायरमेंट का है, इसमें वाइल्ड लाइफ की बात करता है, और यहाँ पे ये फॉरेस्ट की बात करता है। यहाँ से ना हमें थोड़ा सा वी हैव टू जस्ट कीप द थिंग सेपरेट। ओके, मैंने वो बेसिकली आई थिंक वो मैसअप हो गया था, वो 40 गांधीन वाला आ गया था, वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। सो 45 आपको याद रखना है। नाउ अगेन इसमें आ गया 49 आपने याद रखना है। द स्टेट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको हमने प्रिजर्व करना है, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ये आर्टिकल 49 के तहत है। और आर्टिकल 50 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बात करता है द स्टेट शुड सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। यानी कि देखो, कानून और कोर्ट एक साल मिलके काम ना करे तो ज़्यादा बेटर है, तभी हमें इंसाफ मिल पाएगा। तो यही बात करता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को डिफरेंस, द स्टेट शुड सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट रहना है, ये बात करता है आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेट शुड प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन। यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस एंड सिक्योरिटी जो अदर कंट्रीज अदर नेशंस के साथ बात करता है वो करता है जी आपका आर्टिकल 51, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देखो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें आप कहीं डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट बुक्स में गांधीयन प्रिंसिपल्स, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, कहीं कहीं ये इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा संविधान बना था तो इसमें ये चीज़ें फिक्स नहीं थी कि कौन सी किस में आएंगी, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पन उसको देखे कि ये गांधीयन फिलॉसफी है या किसके तहत आएगी। बट ओवरऑल आप अगर इतना भी याद रखें, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये कौन सी फिलॉसफी है, बट जस्ट फॉर द बाइफिकेशन मैंने आपको बता दिया। बट ओवरऑल जो मैंने आपको टोटल बताए इनके बारे में आर्टिकल्स भी आप अगर याद रखें, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। डोंट नीड टू वरी कि कौन सा गांधीयन है, कहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन मत लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए। बट ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स भी हैं इसमें, लिबरल भी हैं, कुछ सोशलिस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात करें, ये अमेंडमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें 39A हमने इंक्लूड किया था, इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात की गई थी। ओके, आर्टिकल 43 भी अमेंडमेंट इसमें हुआ था, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की गई थी। एंड 48A के तहत अगेन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात की गई थी। 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें ये तो हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट था पहले, बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी, देन उसे हमने इसे एज ए लीगल राइट बनाया था अंडर 300A। और 86 अमेंडमेंट जिसमें जिसमें मैंने 45 आर्टिकल का आपको बताया, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी, नाउ इसे मॉडिफाई किया गया था बेसिकली। एंड आर्टिकल 21A के तहत इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। नाउ इसमें एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन जो आपको बच्चों को करवानी है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, ये 86 अमेंडमेंट भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये हो गई जी आपकी DPSP। इसमें
जितना आपको करवाया वो आप याद रखो, सारे आर्टिकल्स याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, उनका ध्यान रख लो। एंड अगेन वही चीज़ है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग, एक बुक आपके पास होनी चाहिए, वहाँ से भी आपने चेक करना है खुद को। एंड उसके बाद ये कुछ MCQs हैं इसमें, बिल्कुल आप सारे ईजी आप कर पाएंगे। कौन सा पार्ट है जो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये आपकी पार्ट नंबर 4। उसके बाद कौन सा आर्टिकल जो बात करता है फ्री लीगल एंड इंश्योर टू इक्वल जस्टिस, जो एक अमेंडमेंट भी हुआ था, तो ये है जी आपका आर्टिकल 39A, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP प्रिंसिपल्स इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है हमारा आर्टिकल 50, जो बात करता है कि हमारी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये दोनों डिफरेंट सेपरेट होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन सा करता है, जो ये बात करता है जी आर्टिकल नंबर 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। कौन सा अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के तहत ये एक आर्टिकल ऐड हुआ था, दिस इज आर्टिकल 39A, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, SSC एग्जाम में कई बार पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें ये इंटरनेशनल पीस हमने करना है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने पढ़ा, बट राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, तो ये आपका DPSP नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो ये हो गया जी आज का टॉपिक, DPSP हमने कवर किया। आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि इसमें चीज़ें, देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम कवर कर रहे हैं। आपको इसके बाद करना है कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस की हेल्प से आप वीडियोस देख लीजिए या समझिए चीज़ों को, उसके बाद बुक को फॉलो कीजिए, बुक देखिए, ल्यूसेंट अरिहंत और मैगरा हिल्स, तीनों बुक मैंने ऑप्शन दिया, आप कोई भी बुक पढ़िए, उसके बाद करिए मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस, और उसके बाद होगा आपका इस तरीके से रिवीजन, कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन। मैं पॉलिटी की कोशिश करूँगा, देखो मैं थोड़ा सा वीडियोस में डेली कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेली बनाऊँ, बट 5 से आप मुझे 1 वीक दीजिए। अभी बीच में बेसिकली अब वीकेंड ऑफ भी आ रहा है मेरा, खुद भी कुछ प्लानिंग से फैमिली के साथ कहीं मैं आउटसाइड द स्टेट जा रहा हूँ, बट आई विल मेक इट श्योर कि मैं वीडियोस प्रॉपरली अपलोड करके जाऊँ, ताकि आपको डिले ना हो। और आप लोग पॉलिटी, यकीन मानिए कि मैं इस साल के ख़त्म होने से पहले आपको पॉलिटी कवर करवा दूंगा। अभी सिलेबस भी आनी बाकी है, आई विल मेक इट श्योर कि आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाए, और डोंट नीड टू वरी। आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, कोई और सेक्शन पढ़ रहे हैं, पढ़िए, आराम से पढ़िए। पॉलिटी और GS सेक्शन जो आने वाला, आई विल कवर इट, नो नीड टू वरी। थैंक यू गाइस, टेक केयर। मैं इन वीडियोस की PDF आज ही अपलोड कर दूंगा जो भी पेंडिंग है, ताकि आप उनको रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू, एंड ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू, टेक केयर।